नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रुति श्रीवास्तव है, जो खुद खुल के जीती है और दूसरों से भी खुल के जीने के लिए कहती है। इसलिए आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहिचक खुल के जिए। कल क्या हो किसे पता। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं अपनी लिखी हुई एक प्रेम कहानी बावरा मन। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। बनारस, उत्तर प्रदेश। दोपहर का वक्त, सर्दी का समय। बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ऐसे आम तौर पे बेहद भीड़ होती है। न जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं और सब यहाँ के इलाज से संतुष्ट भी होते हैं। पर रोज़ाना से आज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि पास में ही एक बस और बोलेरो की टक्कर हो गई थी और एक साथ न जाने कितने पेशेंट आ रहे थे। शुक्र ये था कि किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर बोलेरो में सवार वालों को गंभीर चोट लग गई थी। सभी डॉक्टर अफरा तफरी में इमरजेंसी वार्ड में जा रहे थे तो कुछ आ रहे थे और सभी इलाज करने में व्यस्त थे। डॉक्टर की कमी होने की वजह से वहाँ पे सभी डॉक्टर सबको एक साथ नहीं संभाल पा रहे थे। आनंद, ये डॉक्टर काशिका कहाँ है? एक प्यारी सी लड़की ने एक पेशेंट की मलहम पट्टी करते हुए पूछा। मुझे क्या पता सल्फिया, वो तो न जाने अपने किस सपनों की दुनिया में रहती है। पढ़ी होगी कहीं अपने हरिवंश राय बच्चन के किताब के साथ, आनंद ने झुंझलाते हुए कहा और आईवी ड्रिप लगाने लगा। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हमें अपनी किताबें पढ़ने का ही फुर्सत नहीं मिलता और ये हरिवंश राय की किताबें कहाँ से पढ़ लेती है? सल्फिया ने कुढ़ते हुए कहा और जल्दी से दूसरे पेशेंट को देखने लगी। यार, तुम बाद में कुर्ती है ना, अभी के लिए जल्दी से उसे बुला कर लाओ। मैं यहाँ पे देखता हूँ और अगर किसी सीनियर को पता चला कि काशी पेशेंट को ना देखकर आराम फरमा रही है तो वो बैंड बजा देंगे, उसकी भी और साथ में हमारी भी। आनंद ने सल्फिया के हाथ से इंजेक्शन लेते हुए कहा और उसे जल्दी से वहाँ से जाने का इशारा किया। सल्फिया उसकी बात पर जल्दी से पलकें झपकाकर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आ गई और डॉक्टर के रेस्ट एरिया की तरफ जाने लगी। हॉस्पिटल के रेस्ट एरिया में एक लगभग 26 साल की लड़की कुर्सी पे पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहने हुआ था, गेहुआ रंग, कानों में छोटे छोटे मोती के बूंदे, माथे पे एक छोटी सी काली बिंदी, आँखों में गहरा काजल और उसके आँखों का रंग कत्थई था। लंबे घने खुले बाल जो उसके कमर के ऊपर ही तक थे और बाल के एक लट को वो अपने उंगली में फंसाए हुए किसी चीज़ को मुस्कुराहट के साथ पढ़े जा रही थी। होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक और उस पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो बुदबुदाते हुए बोली, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूँ तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पीतू होता, एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कर भर भाली होगा लाख पिए, 2 लाख पिए, पाठक गढ़ है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। वो लड़की आंखें गड़ाए हुए ही उस किताब में ये बुदबुदाते हुए पढ़ रही थी। तभी सल्फिया खिजलाते हुए अंदर आई और उसे ऐसे मग्न होकर मधुशाला किताब पढ़ते देख वो चिढ़ते हुए बोली, काशिका ये क्या है? तुमने न जाने इस बुक को कितनी बार पढ़ चुकी हो और अब फिर से। काशिका अपनी मधुशाला की किताब को हल्का सा नीचे करके उसकी तरफ देखते हुए दोनों भौवें ऊपर की तरफ उठाकर इशारे में पूछी, क्या बात है? तुम अपनी इन्हीं किताबों की दुनिया में डूबी रहो, बाहर इतने सारे पेशेंट हैं और डॉक्टर हैं नहीं ज़्यादा। कहते हुए सल्फिया उसके हाथ से किताब लेकर
वही मेज के ऊपर रख दी। काशिका अपनी गहरी नज़रों से एक नज़र सल्फिया को देखती है, फिर जल्दी से पास में पड़ा अपना सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप उठाकर सल्फिया का जवाब दिए बिना ही बाहर की तरफ जाने लगी। सल्फिया उसके जाने के बाद खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, या अल्लाह, ये लड़की मुझे एक दिन पागल कर देगी, और वो भी जल्दी से उसके पीछे की तरफ चली गई।